हेलो स्टूडेंट्स। बेटा 11th क्लास, आपको बुक के बारे में मैंने पहले बता दिया था। आपको यही एनसीईआरटी की बुक लेनी है, ठीक है। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 क्या है आपका? सेट्स है बेटा। आपको आज बताएंगे कि सेट होते क्या हैं, ठीक है। स्टार्ट। बेटा 11th क्लास, आज आपका चैप्टर फर्स्ट सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सबसे पहले आपको बताते हैं बेटा सेट होते क्या हैं, ठीक है। सेट क्या होते हैं? एज ए डेफिनेशन, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब ऑब्जेक्ट्स की एक कलेक्शन हो, वेल डिफाइंड का मतलब, जैसे मैं लिख दूं यहाँ, ठीक है, अप टू सोन कितने भी बड़ी हो सकती है, ये फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड है, 9 का टेबल है ये सब के लिए सेम है, ये आपका सेट कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कह दूं वोवल्स इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में अगर आप वोवल लिखना चाहोगे तो वोवल होते कौन से? देखो ये सेट का, अगर आप सेट शो करो ना तो ऐसे शो करते हैं, ये सेट का सिंबल होता है, ठीक है। ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये आपके सिंबल वो होते हैं बेटा, वोवल्स, ठीक है। अब अगर मैं ये वोवल्स पढ़ूं या किसी और से मैं पूछ लूं, मान लो मैं आपको ये नहीं बताऊं, छिपा लो और आपसे कहूं वोवल कहाँ है, कौन से होते हैं वोवल्स, तो आप भी यही बताओगे। तो सेट का मतलब वो है कि उसको कोई भी पढ़े, कहीं भी पढ़े, उसका मीनिंग है जो वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपके फेवरेट 10 एक्टर्स बताओ, तो क्या वो सेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके तो सारे एक्टर्स अलग होंगे और जो मेरे को पसंद है वो अलग होंगे। सेट का मतलब है कि आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए जो सेम हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ मेरे फेवरेट क्रिकेटर, तो मेरे फेवरेट क्रिकेटर अलग हैं, आपके अलग हैं, तो उसका आप सेट नहीं बना सकते हो। अगर मैं कहूँ कि 10 टॉप आप क्रिकेटर लिखो, 10 जो टॉप 10 है वो टॉप 10 आप सब के लिए सेम होते हैं, ठीक है, तो वो आपका सेट हो गया होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी सेट क्या है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट की कलेक्शन जो कोई भी पढ़े आंसर सेम मिले, उसको बोलेंगे आप सेट, ठीक है। अब एलिमेंट्स, जो सेट के अंदर ये इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, जो मेंबर होते हैं ना सेट के, उनको आप एलिमेंट्स बोलेंगे। इनको मेंबर्स भी बोल सकते हैं और आप इसको क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्स, ठीक है। द ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेट, तो उनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ सेट बोलेंगे बेटा, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी यूज होती है, कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे कि अगर मैं ऐसा साइन लगा दूं, तो ये जो 2 बिंदी लगाऊंगी ना, इसका मीनिंग क्या होता है? सर्च दैट। अब आप मैथ सीख रहे हो तो मैथ के साइन भी होना चाहिए ना, हर एक उसकी लैंग्वेज होती है जो हर एक सब्जेक्ट की, तो ये मैथ की लैंग्वेज है। मैथ में आपको सर्च दैट ऐसा लिखने की बजाय आप सिर्फ ये लगा सकते हो 2 डॉट, तो इसका मतलब सर्च दैट होता है, ठीक है। फिर आप ऐसा साइन उल्टा ई बोल सकते हो, ठीक है, ई की तरह, मतलब इसको बस यहाँ राउंड कर देना है यहाँ से, ठीक है। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स, बिलोंग्स टू, कि इससे बिलोंग करता है ये, ठीक है। किसी चीज को लिखना है आपको बिलोंग टू, तो ये, अगर लिखना है नॉट बिलोंग टू तो ऐसे कर देंगे आप, ठीक है, कि वो बिलोंग नहीं करता है आपका, ठीक है। अब ऐसे ही अगर ये वाला ई लिख दूं मैं, उल्टा ई, ठीक है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। क्या मीनिंग होएगा? देयर एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसी में बेटा नेक्स्ट जो आपका सिंबल है, इक्वल टू का मीनिंग आपने पढ़ा है, इसका मतलब क्या? इक्वल टू, और इसका मतलब क्या आएगा? नॉट इक्वल टू, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। इसी तरह जेड का मतलब इंटीजर्स होता है, ये चीजें आपको पता ही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेट क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, और कुछ सिंबल्स जो आपको बताए गए हैं उन सिंबल्स के बारे में, जेड, क्यू, आर, सी, ये सारे सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है बेटा। आप देखो, जो ऐसा सेट होगा, ये यहाँ ए से शुरू हुआ, यू पे खत्म हो गया, इसको बोलेंगे आप फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट।
अगर ये यहाँ खत्म ना होता, ठीक है, इसकी जगह अगर मैं आपको बोल देती कि एक ऐसा सेट है जिसमें आप काउंटिंग लिखो, मैंने शुरू तो कर दी काउंटिंग, पर मैंने एंड पॉइंट नहीं बताया, तो मैंने अप टू सोन कर दिया, ठीक है, इसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये खत्म कहाँ होगा। शुरू तो 1 से हो गया, पर एंड पॉइंट हमें नहीं पता, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। ठीक है। अब होता है नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है? नल नाम से ही दिख रहा है कि जिसके अंदर कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं का मतलब इवन जीरो भी नहीं होगा। अगर आपने जीरो लिख दिया तो ये एक सेट है, ये नल सेट नहीं है। नल सेट का मतलब जिसमें कुछ नहीं है, फाई है, जिसमें फाई होगा उसको नल सेट बोलेंगे। ये याद रखना है आपको। अगर आपने इसमें जीरो लिख दिया तो ये नल सेट नहीं है, नॉट ए नल सेट, नहीं है ये ना आपका नल सेट है। ठीक है। फिर ऐसे ही होता है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब जिसमें एलिमेंट सेम हो। इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब क्या होगा? एलिमेंट सेम हो गए, मान लो 3, 7, 9। ठीक है। दूसरे में भी एलिमेंट यही होंगे पर आगे पीछे हो सकते हैं। मान लो यहाँ 9 है, 3 है, 7 है, पर एलिमेंट तो सेम है ना, इसको बोलेंगे इक्वल सेट। देखने में बिल्कुल इक्वल हो। ठीक है। एक होता है बेटा इक्विवेलेंट सेट, ये था इक्वल सेट। एक होगा आपका इक्विवेलेंट सेट। इसमें क्या ही फर्क होगा? इसमें सिर्फ काउंटिंग रखनी है हमने। मान लो 1, 2, 3, काउंटिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है। ये हमारा आ गया। इधर से हम दूसरा सेट लेंगे, A, B, C। ये इक्वल सेट नहीं है पर इक्विवेलेंट सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी आपके 3 ही एलिमेंट है। ठीक है। समझ आया? आज आपने क्या पढ़ा है? सेट क्या होते हैं, सेट के मेंबर्स क्या होते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है। सिंगलटन सेट मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट, उसको सिंगल से बोलेंगे, सिंगल से सिंगलटन। ठीक है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट पहले भी बताया जिसमें बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, और इक्विवेलेंट का मतलब कि सिर्फ नंबरिंग में सेम होंगे, आपके नंबर मेंबर उसके अलग हो सकते हैं। ठीक है। यही आपको करना है। इससे रिलेटेड आपकी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।